हाय एवरीवन। सो जो अब अगला टॉपिक है वो क्या है, फाइंडिंग सॉल्यूशन। ये भाई अपना मुद्दे वाला पार्ट है ना, कि अभी सॉल्व कैसे करें। आपको दो अगर इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन, तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो उनकी कुछ मेथड हैं, 5-6 मेथड हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब सिंपली अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और लाइन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करते आप, या तो x या तो y, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हो, है ना, और निकाल के किस में पुट करते हो, इस वाले में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या होगा, ये वाली इक्वेशन जो है आपकी, ये किस में, टू वेरिएबल्स में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वन वेरिएबल में। भाई दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अगर मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पुट करी, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में आएगी, तो ये वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से, है ना। वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने इसमें, तो एक्स में। तो अब पूरी इक्वेशन किस में बन गई, एक्स में बन गई। मतलब मेरा जो ये दो वेरिएबल वाला सिस्टम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब आपको एक्स पता लग गया, अब एक्स की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करो तो आपको वाई भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है ना। तो इसमें अब हमेशा वाई निकाल देते हैं क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये सोचो कि किसको निकालना आसान है, किसको सब्स्टिट्यूट करना आसान है, उसके बेस पे करते हैं। ठीक है, अगर x को सब्स्टिट्यूट करना आसान है तो x को करूँगा, y को सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा तो y को करूँगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरा एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना। और एक मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दोनों में आ जाएगा। आप सोचो कि सर मैं ऊपर वाले में से x या y की वैल्यू निकालो, तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालने गए तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। हाँ, एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है हमेशा नीचे वाले में से ही सब्स्टिट्यूशन करो, नीचे ऊपर किसी में से भी कर सकते हो, है ना। किसी एक में से y या x की वैल्यू निकालो और अगली वाले में सब्स्टिट्यूट करना है, बस ये होता है ना। तो अभी 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, अभी 3 डिवाइड करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2x बाय 3। तो अभी बड़ा हो गया ना, इसको यहाँ पे रखने जाओगे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन हो रहा है। y इक्वल टू 5 माइनस एक्स यहाँ पे पुट करना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अभी देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 12। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 इंटू 5 कितना, 15, और माइनस 3x इक्वल टू 12। अभी 2x माइनस 3x, ये कितना हुआ, माइनस x, और ये 15 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 15। 12 माइनस 15 होता है मेरा माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x आया मेरा 3, x मेरा कितना आया, 3। अभी x 3 आया, इस 3 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे, है ना। ये वाला कितना मिल रहा है, y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y कितना आ गया, 2। अब x 3 आ गया, y 2 आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ये मेरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसमें टिपिकल भी आ सकता है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया, मान लो रूट 3x माइनस रूट 2y इक्वल टू 0,
और एक और आ गया √5x प्लस √8y इक्वल टू 0। आप सोचोगे कि सर इसको कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, इसको आप रख के दोगे तो ये कितना आएगा √5x, है ना, इक्वल टू माइनस √8y, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -√8/√5 इक्वल टू y। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखो, इसमें रखो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा √3 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ √8 बाय √5 इंटू वाई, और इधर कितना -√2y इक्वल टू कितना 0। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू √8 कितना √24 माइनस √24 डिवाइड बाय √5y, और यहाँ पे कितना आया -√2y इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया y, और अंदर कितना बच गया -√24 डिवाइड बाय √5 और -√2 इक्वल टू 0। अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आप देखो y की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरी चीज़ 0 हो जाए, तो ये बहुत सिंपल है, y क्या होगा 0, है ना। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, ऐसी सी बात है, y मल्टीप्लिकेशन में है, आपने कॉमन लिया है, y की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो y कितना हो गया 0। अब इस वाले में अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x भी कितना आ रहा है मेरा 0, तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस सॉल्यूशन आ गया 0,0। अब इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो कि अरे सर इतना तामझाम तो करने की ज़रूरत थी नहीं, है ना। इक्वेशन तो मेरी होमोजीनियस थी, आपने तो फालतू मेहनत करवाई, ठीक है। तो मैंने फालतू मेहनत नहीं करवाई, मैं बस एक कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था आपका, ठीक है, कि होमोजीनियस में कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर याद नहीं आए तो आप इस सब में जाके उलझोगे और आगे जाके आप सोचोगे कि सर कैसे करूँ। तो सिंपल सा है, आप कॉमन ले लेते हो और फिर अंदर का नंबर से कंपेयर करते हो, ठीक है, इधर का, ठीक है। तो ऐसा होमोजीनियस लिया, ठीक है। अभी इधर पे अगर कोई नंबर आ रहा होता तो डेफिनेटली इसको कैलकुलेट तो करना पड़ता, फिर y और ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो डेफिनेटली ये डिवीजन में जाता और y की वो वैल्यू आती, ठीक है। ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है ना। तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है 0,0, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये मेरा था अपना कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं। हाँ, तो जो मेरी नेक्स्ट मेथड है वो है सॉल्विंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी को एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं आप लोग, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं बिल्कुल डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड इसलिए भी नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि लगभग हर मेथड जो है ना वो आपकी एलिमिनेशन मेथड ही होती है। पहला भी जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, वो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल एलिमिनेट ही कर रहे हो। भाई आपने पहले में से निकाल के, एक इक्वेशन में से निकाल के सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन का एक वेरिएबल आपने एलिमिनेट कर दिया ना। वैसे आप यहाँ पे भी एलिमिनेट कर रहे हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे उसमें भी आप x और y को सेपरेट कर देते हो, तो क्या हो जाता है, आपके वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, सिंगल वेरिएबल में आ जाता है। तो कहने का मतलब आप ऑलमोस्ट आप एलिमिनेशन ही कर रहे होते हो, है ना। तो लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड को एलिमिनेशन मेथड नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। नाम होता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, आप कोएफिशिएंट इक्वेट करते हो, उससे करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल से ही करके बताता हूँ उसको, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे इसे एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो x या तो y,
किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ, ठीक है। अभी इसमें x का भी इक्वल कर सकता हूँ, y का भी, है ना। अब जैसे देखो, मैंने पहले सोचा कि मैं चलो x का करता हूँ, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितना लाना है, 3, है ना। या फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लाना है, लेकिन यहाँ पे 1 लाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का, तो मेरी इक्वेशंस कैसी बन गई, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और नीचे वाली बन गई 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, फिर माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 3y, और 3 इंटू 1 मतलब कि 3। अब देखिए, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो जिसको मैंने इक्वेट किया है मैं उसके साइन चेक करता हूं। अगर साइन सेम है, तो इसका मतलब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, ताकि साइन अपोजिट हो जाए और वो कैंसिल हो जाए, ऐड करने पे कैंसिल हो जाए, है ना। और साइन क्या है, अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है तो इसका मतलब एडिशन, है ना। तो मेरा एम क्या है, मेकिंग साइन अपोजिट। मेरा एम क्या है, दोनों के साइन अल्टरनेट आ जाए, एक का प्लस एक का माइनस, ये मैं करना चाहता हूँ। तो अगर दोनों के प्लस हैं तो सब्ट्रैक्शन करूँगा, उससे एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी प्लस और माइनस है ना, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले का माइनस हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 3y कितना, 7y हो जाएगा, और 10 माइनस 3, ये माइनस 3 है, 10 माइनस 3 ये कितना, 7 हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू 7, तो y कितना आ जाएगा, 7/7 मतलब कि 1, ठीक है। y कितना आ गया, 1। अभी y इक्वल टू 1 आप इसमें पुट कर दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 1, x आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो मेरी दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। अब एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है 3x प्लस 11y इक्वल टू 13, और यहाँ पे लिखा है 8x प्लस 13y इक्वल टू 2। अब वापस मैं x के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकता हूँ, y के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकता हूँ, पर आप सोचो ध्यान से, अगर मेरे को y के कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ा, है ना, इसके, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, तो ये इक्वल कैसे होंगे, ये इक्वल होते हैं इनके एलसीएम पे, किसके, इन दोनों के एलसीएम पे। अब 13 और 11 का एलसीएम कितना होता है, ये तो को प्राइम नंबर है, तो 13 और 11 का एलसीएम 13 इंटू 11 ही होगा, है ना। अब इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 13 इंटू 11 लाना है, मतलब 11 है, किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 13 का। 13 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसको, इस 13 को मुझे 13 इंटू 11 बनाना है, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, 11 का मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वहीं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई करना आसान है। इसमें कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो बहुत सीधा सा है, 8 और 3 का एलसीएम 24 आ रहा है, मतलब 24 मतलब 8 इंटू 3। अब इस 3 को 8 इंटू 3 बनाना है, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का। तो 8 का मल्टीप्लाई किया किसमें, इस वाले इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24x प्लस 8 इंटू 11 88y प्लस 13 इंटू 8 कितना, 104, ठीक है। सेम 8 इंटू 3 इसको बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई,
है ना, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 8 कितना 24 हो जाएगा, 24 सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 इंटू 8 कितना 24x, 3 इंटू 13 कितना 39y, और 3 इंटू 2 कितना 6। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पर साइन देखना है मुझे, साइन सेम है अपोजिट है। अभी साइन सेम है तो क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किया तो ये प्लस का माइनस और ये प्लस का भी माइनस। 24 से 24 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। 24 माइनस 24 कितना 0। अभी 88 में से 39 घटाओ, ठीक है। तो ये कितना 40 से लिया तो ये 48, और एक और घटाया तो ये कितना 47 आ रहा है। कितना आ रहा है 47। 47 सही है क्या, नहीं 39 से 49 आएगा, है ना, 49 आएगा मेरे ख्याल से। ये कितना आएगा 49। अरे यार 18 में से 9 घटाओ, कितना आ रहा है 9, है ना। और फिर उसके बाद में 7 में से 3 गए तो ये हो जाए 49, ठीक है 49y। और यहाँ पे ये घटाओगे तो ये आएगा 98। ये y कितना आ गया आपका 2, 98/49, ये कितना आ गया 2, ठीक है। अभी y2 आया, कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, तो इस वाले में रखने पे, इस वाले इक्वेशन में रखने पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8x प्लस 13 इंटू 2 इक्वल टू 2। ये कितना आ रहा है 26 इक्वल टू 2, 8x 26 उधर गया, 2 माइनस 26 दैट इज 24, माइनस साइन का माइनस 24, ठीक है। ये माइनस लगा रखा है, माइनस 24 और इक्वल टू 8x, तो x आ जाएगा माइनस 24/8 दैट इज -3, ठीक है। तो x -3 आ गया, y 2 आ गया। आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2। तो ऐसे सॉल्व करना है, किस कौन से मेथड में, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या फिर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हो जाए। इसमें भी हम यही कर रहे थे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ले आए। अभी इसमें दोनों में दिक्कत आ रही थी तो 8 और 3 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। जब भी ऐसा हो तो आप क्या लेते हो, एलसीएम। एलसीएम लेने में क्या आया, अभी आपको लग रहा होगा कि सर एलसीएम कहाँ लिया, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 3 कर दिया। बेटा कई बार ऐसा हुआ कि इनमें कॉमन भी आ रहा होगा, है ना, जैसे कि 4 और 6। तो 4 और 6 में तो 4 इंटू 6 आप करोगे तो 24 आएगा, लेकिन 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। मतलब 12 एक ऐसा नंबर होगा जिसपे दोनों आपके सेम हो रहे होंगे, इक्वेट हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे। तो आप 24 बनाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा नंबर, बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अभी 12 बनाने की कोशिश करोगे तो छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना है समझ में, है ना। इसमें आपके अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जो अगला टाइप है मेरा, वो अगला टाइप क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी, है ना। मतलब कि आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ जाए कि पहले इक्वेशन में x के साथ में जो लिखा है, अगली इक्वेशन में वो y के साथ में लिखा होगा, और इधर y के साथ में जो लिखा है पहली इक्वेशन में, अगली वाली इक्वेशन में x के साथ में वो लिखा हो, है ना। तो अगर नंबर छोटे होंगे तब तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, लेकिन नंबर बड़े हो गए ना, तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे और आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देके बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाए 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, और अगली इक्वेशन है आपकी 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। अभी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आप सोचो, ना तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाने की स्थिति में हो, है ना, और ना ही आप एलिमिनेशन लगाने की स्थिति में हो, दोनों में आप बेकार हो जाओगे बेटा, ठीक है।
तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। पर इसमें ये वाली मेथड कम आती है, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी, तो मैं सबसे पहली चीज क्या करता हूं, ऐड, दोनों को ऐड कर देता हूं। तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, ये a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस यहां से करूंगा तो b प्लस ए, मतलब वही a प्लस बी इंटू वाई, और इधर पे कितना c प्लस डी। अब ये दोनों इक्वेशन में से a प्लस बी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना आया, x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस डी। तो x प्लस वाई क्या आ गया मेरा, सिंपल सा c प्लस डी बाई ए प्लस बी। समझ में आया, ये मेरी बन गई पहली कंडीशन। कब, जब मैंने उनको क्या किया था, ऐड। अब अगला मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। अगला मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, है ना, पूरा नहीं लिखा है पर सब्ट्रैक्ट से मतलब समझ जाना। तो a माइनस बी, ये कितना आ गया, a माइनस बी इंटू एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो b माइनस ए आएगा, क्या आएगा, b माइनस ए। b माइनस ए में से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, b माइनस ए मेरा बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई है ना। ये होगा b माइनस ए, b माइनस ए में से b माइनस ए में से एक माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ऐसा माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब ये आ गया, इसमें से a माइनस बी आप कॉमन ले लो, तो ये अंदर कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस डी। अभी देखो ये कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस डी बाय ए माइनस बी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई बेटा, है ना। अब देखो पहली और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना अब बहुत आसान है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लो चाहे एलिमिनेशन से कर लो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ही अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना आसान है। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आता है आप लोग सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन अप्लाई नहीं करते हो, आप लोग ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। अभी मैंने इसको ऐड किया तो देखो ऐड करने पे क्या हो रहा है, 7 1 ये कितना हो रहा है 8, 3 और 1 ये कितना हो रहा है 4, 2 और 1 ये कितना हो रहा है 3, ठीक है। ये आया x, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3 y। यहाँ पे ऐड करोगे तो 7 और 3 0, 2 और 1 कितना 3, 9 और 8 कितना 73, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, 348 और अंदर बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 1730, है ना। x प्लस वाई आपका कितना आ गया, 1730 डिवाइड बाय 348। ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया है पर मेरे को एक ऐसी फीलिंग है कि 8 5 जा 40 होता है और 40 से यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो अंदाजन 5 टाइम्स जाएगा। आप करके देख लो एक बार। और 300 है, 300 इंटू 5 कितना होता है 1500, तो वैसे ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा आप करके देख लो एक बार, शायद ही आएगा, है ना। तो मेरा पहली कंडीशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब अगली चीज़ मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। मैंने किया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो कितना आया 6, और फिर 1 में से 3 तो जाएगा नहीं तो 11 लूँगा, 11 में से 3 गया तो 8, 86x, 86 इस तरफ भी आएगा माइनस साइन के साथ में, और इधर कितना आ जाएगा, 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो ये 6, और फिर 10 में से 2 जाएगा तो 8। अभी 86 तो कैंसिल हो रहा है, ये y है सॉरी, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई 86 इक्वल टू 86, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गए।
अब इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो x और x कितना हो जाएगा 2x, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया 5 और 1 6, x आ गया आपका 3। x इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, और इससे y आ जाएगा आपका 2। तो ये आ गया y2, x आ गया 3। ये आपके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, प्रोसीजर आपको ध्यान रहेगा। होपफुली क्या करना है, ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके।